बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। अब हम जो हैं दो कथाएं पढ़ेंगे, जिसमें एक राजा अंग का चरित्र है और दूसरी कथा जो है वेन की है, राजा वेन की कथा जो है। तो ये दो कथाएं जो हैं ये इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय में जो है आती है। 13वें और 14वें अध्याय में जो है ये दोनों कथाएं आएंगी। तो पहले जो है राजा अंक की जो है कथा पढ़ेंगे। तो ये जो है श्री मैत्रेय जी जो है विदुर जी को ये, क्योंकि भागवत जो है सुना रहे हैं, जो भगवान के आदेशानुसार उनको जो ज्ञानोपदेश दे रहे हैं मैत्रेय जी विदुर जी के प्रश्न करने पर जो है मैत्रेय जी उनको ये कथा सुना रहे हैं। तो उसी का ये भाग है और इसमें जो राजा अंक की कथा है हम सिर्फ उतना हिस्सा ले रहे हैं। तो ये राजा अंक जो है ये धुर वंश में जो है उत्पन्न हुए थे और धुर वंश का वर्णन करते हुए आगे से मैत्रेय जी जो है धुर वंश का वर्णन कर रहे हैं और उसके अंत में जो है वो कह रहे हैं, इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करिणी से अंग, सुमना, ख्याति, कीर्तु, अंगिरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजऋषि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कपित होकर वेन को शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे सम्राट विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। ये महाराज पृथु की कथा जो है हम पहले वीडियो में जो है पूर्ण रूप से विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो ये जो है मतलब राजा अंक की जो है जो जन्म हुआ वो ध्रुव वंश में हुआ और इनके पूर्वजों के नाम हमने नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ से जो है इनकी राजा अंक की जो है ये कथा शुरू होती है। तो जब मैत्रेय जी ने ये सब कहा तो विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज, अंक तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा? राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया? प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। और ये राजा अंक के बारे में जो है शुरू में श्रीमद् भागवत महात्म में जो है ये आया है, जब सूत जी जो है सुनकादि ऋषियों को कथा सुनाना शुरू किए थे, कि एक जगह एक वाक्य आया है कि राजा अंक को, और जो हमने कल उनका चरित्र पढ़ा था राजा चित्रकेतु का, कि इनको जो है पुत्र के कारण जो है बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। तो राजा अंक को क्या कष्ट उठाना पड़ा था ये जो है इस कथा में वर्णन आया है। तो ये राजा अंक की जो कथा है इससे जो है मतलब पुत्र चाहने पर और उससे क्या कष्ट हो सकता है इसका भी पता चलता है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजऋषि अंग ने अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋतुजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है।
आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋतुगण याचकोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ऋतुजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याचकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है। सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋतुजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याचकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुआ। अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी। जो राजा अंग की जो पत्नी थी, उसका नाम था सुनीता। वो जो है मृत्यु की पुत्री थी। तो ये जो है जो बालक उत्पन्न हुआ, वो बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। तो ये मतलब जो है इसके नाना जो है मृत्यु थे, तो उनका ये अनुगामी था, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। बालपन से ही इसका वेन का जो है इसका नाम था वेन। तो ये जो बालक था बाल्यावस्था से ही ये कैसे कैसे काम करता। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। उसे देखती पूर्वासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। तो जो उसके पिता राजा अंग थे, तो उसकी दुष्ट प्रवृत्तियाँ देख करके बाल्यावस्था से ही जो है कि वो कितना दुष्ट है, तो वो बहुत दुखी रहते थे, बहुत दुखी हुए। वे मनी मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते। जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसे नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। उसकी दुष्ट प्रवृत्तियों को देख देख करके वो दुखी तो थी, और अब उनमें वैराग भी उत्पन्न हो गया कि भाई जो है इससे तो अच्छा था कि इसकी माता जो है पुत्रहीन रहती,
कुपुत्र तो जो है बहुत ही दुष्ट जो ये होता है, तो ये तो माता पिता के लिए कलंक है और माता पिता को हर तरह से जो है कष्ट देता है। तो वो बहुत मतलब इसी प्रकार सोचते सोचते उनको रात में नींद नहीं आई, उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। उस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चले गए। तो राजा अंग जो है पुत्र से की करतूतों से दुखी होकर के जो है रात में अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर वन को चले गए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता नहीं लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। तो जब ये महाराज जो राजा अंग चले गए, तो जब सुबह जो है उठ कर के सब लोगों को पता चला, तो जितने भी वहाँ उनके सेवक लोग थे, प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण, ये सब शोकाकुल हो गए और जहाँ जहाँ पे भी ये उनको खोज सकते थे पृथ्वी पे पूरी जगह जो है इन्होंने खोजा, परंतु राजा अंग जो है कहीं नहीं मिले। तो अंत में जो है ये निराश होकर के जो घर लौट आए और घर आकर के जो है इन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का सारा वृतांत जो है वो मुनिजन वहाँ जो एकत्रित हुए थे उनको सुनाया। अब ये तो राजा अंग की कथा हो गई। राजा अंग की कथा बस इतनी ही है। अब जो ये उनका पुत्र वेन हुआ था, अब उसकी कथा हम पढ़ रहे हैं और इस कथा का ये अध्याय जो है एक ही अध्याय में जो इसको कथा को पूरी हो जाएगी। ये 14वां अध्याय है चौथे स्कंद का और राजा वेन की कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंख होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। तो उस समय जो मुनि लोग होते थे और जैसे भृगु जैसे मुनि थे उस समय, तो ये जो है मतलब राजा का या प्रजा का राज्य का कल्याण कैसे हो, यही सब सोचा करते थे। तो जब राजा अंग चले गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये कुव्यवस्था फैल जाएगी राज्य में, तो कोई राजा तो ज़रूर होना चाहिए। तो उन्होंने उनकी पत्नी सुनीता से जो है विचार विमर्श किया और वेन को जो है उनके पुत्र जो वेन हुआ था उसको राजा बनाने का निश्चय किया। परंतु जो मंत्री वगैरह थे वो उससे सहमत नहीं थे। वो उसकी हरकतों को जानते थे, दुष्ट प्रवृत्तियों को जानते थे कि ये जो है यदि राजा बन गया तो ये क्या क्या करेगा, तो इसलिए वो जो है उस बात से सहमत नहीं थे। वेन बड़ा कठोर शासक था परंतु राजा बन गया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहाँ तहाँ छिप गए। राज्यासन पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का भी अपमान करने लगा। तो दुष्ट तो था ही, घमंडी भी हो गया, राजेश्वर्य मिल गया उसको, राजा बन गया। तो अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी दिव्य जाति वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंडोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। तो उस दुष्ट ने क्या किया कि जितने भी धर्म कर्म थे वो सब जो है बंद करवा दिए और अपने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी दिव्य जाति वन का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे।
और कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान, और दूसरा है क्या। जैसे वो हिरण्यकशिपु कहता था कि भगवान अपने बेटे प्रहलाद को, वही स्थिति इसकी थी कि ये अपने आप को कहता था भगवान भगवान कुछ नहीं है, जो भी हूँ मैं ही हूँ। तो जो भी करनी है मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मेरा सब कुछ करो। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक और राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए भी अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। तो जो मुनि सब एकत्र हुए, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमने इसको राजा बना दिया वेन को जो है, परंतु ये दुष्ट जो है प्रजा को और सता रहा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम चलें उसके पास और उसको समझाएं, और यदि उसकी समझ में बात आ गई तो ठीक है, हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी ये हमारी बात नहीं मानेगा तो लोग के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। और साथ में ये भी सोच लिया इन मुनियों ने, ऋषियों ने, कि जो है यदि ये हमारी बात नहीं मानेगा तो हम इसको दग्ध भी कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे, वध कर देंगे इसका। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे, जबकि वो अंदर से पूरे क्रोध से भरे हुए थे। उसके जो व्यवहार थे, उसके जो क्रियाएं थी, उनको देख करके राजा के रूप में जो प्रजा को सता रहा था, परंतु जो है उन्होंने अपने क्रोध को छिपाया और उससे जो है फिर भी प्रेम से जो है जा करके बोले। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्गादि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर लेता है, वह इस लोक में तथा परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष सब धर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे त्रयी रूप, द्रव्य रूप और तप स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। समझा रहे हैं राजा वेन को जो है ये सब ऋषि मुनि मिल करके। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंशस्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो जो उसने यज्ञ वगैरह सब बंद कराने की जो घोषणा कर दी थी, ढिंढोरा पिटवा दिया था, वो ये सब समझा रहे हैं कि आप इनको बंद मत करिए, यज्ञानुष्ठान को बंद मत करिए, और न इनको बंद करके जो है देवताओं का तिरस्कार होता है वो सब मत करिए।
वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। अब उनकी बात सुनने के बाद या इसकी भी बात सुन लीजिए कि क्या इसने जो है बोला। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है, तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। अरे जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेव में है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मुत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? तो अपने आप को जो है कहने लगा कि जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ, सब देवता जो है मेरे शरीर में रहते हैं, तो इसलिए मेरी पूजा करो और जो भी करना है मेरे लिए करो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमारगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। तो ऋषि मुनि तो बड़े समर्थ होते थे उस समय के जो है। तो ये जो है जब उन्होंने देखा कि ये राजा जो है सब उल्टी सीधी बातें कर रहा और हमारी किसी बात को नहीं मान रहा है, तो उनको क्रोध आ गया। कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यदि यह जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है? तो ऋषियों ने जो है ये कहा कि इसको मार डालना चाहिए, इसको मार डालो। और कोई इसका ये भगवान विष्णु की जो है यज्ञ स्वरूप भगवान यज्ञपति भगवान विष्णु की निंदा करता है, इसको वध ही उचित है और कुछ करना नहीं है इसका। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। हुंकार भर भर करके जो है उसको मार डाला ऋषियों ने। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। तो जो उसकी माता सुनीता थी, जो मृत्यु की पुत्री थी, तो वो जो है जब ये वेन मर गया तो उसने जो है उसके शव को जो है जलाया वगैरह नहीं, न दफनाया, कुछ नहीं किया। तो उसको जो है उसकी वो जो है मंत्र आदि से और जो दूसरे उपाय थे उनसे जो है उसकी शव की रक्षा करने लगी। उसका शरीर जो है, जो मृत शरीर था, उसको रख लिया उन्होंने। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। जो मुनि थे, ऋषि मुनि जो थे, जिन्होंने इसका वेन का वध भी किया था, तो वे सरस्वती के तट पर बैठ कर के फिर हरि चर्चा कर रहे थे। एक दिन की बात है, उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है। राजा तो मर गया, वो वेन भी जो है, तो कोई रक्षक नहीं रह गया है। तो इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते हुए समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले और एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का है।
अपने तेज से तथा अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। चाहते तो मैं ये सब लुटेरों को और जो दूसरे दुष्ट जो है अराजकता फैला रहे थे उस समय राज्य में रोक सकते थे, परंतु उसमें जो है फिर इनको हिंसा करनी पड़ती, तो उन्होंने जो है ये ठीक नहीं समझा। हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत भाव भी हो तो भी दिनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में जल बह जाता है। फिर राजऋषि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरे जो है ऋषि मुनियों ने जो है ये सोचा, विचार किया कि राजऋषि जो अंग थे वो कितने धर्मात्मा थे, कृपालु थे, तो उनका जो वंश है ये भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं और राजा अंग जो है स्वयं ध्रुव जी के वंशज थे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा, तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केस तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा निषिद्ध यानी बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूटपाल आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। तो ये तो जब इनकी जांघ का मंथन किया उन्होंने, ऋषि मुनियों ने आकर के राजा वेन की जो मृत उसका जो शव पड़ा था, तो ये निषाद उत्पन्न हो गए। तो इससे भी उन्होंने सोचा कि काम नहीं चलेगा। तो अब इसके बाद का जो थोड़ा सा प्रसंग और हम अगले अध्याय का पढ़ रहे हैं। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तो जो पहले तो जांघ का मंथन किया था उससे निषाद उत्पन्न हुआ, तो फिर जो है पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े का उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी यानी कभी अलग न होने वाली शक्ति श्री लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथन या अर्थात विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण एवं आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इनका नाम अर्ची होगा। और ये राजा पृथु की कथा को हम आगे पहले ही जो है बहुत विस्तार से भगवान के अवतारों की कथाओं में पढ़ चुके हैं। तो इसके वेन के जब भुजाओं का मंथन किया ऋषियों ने, तो उनसे जो है राजा पृथु और अर्ची का जो है उत्पन्न हुए और उन्होंने जो है दोनों पति पत्नी के रूप में, और ये इस प्रकार से जो है इनका राजा अंग का जो है वंश जो है आगे चला। तो ये जो है राजा अंग की और राजा वेन की जो है आज हमने कथा पढ़ी सुनी। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।